महापुरुष फरमाते हैं कि जीव इस माया के देश में आकर के भ्रमित हो गया है। दुनिया के तमाम सुख और भोगों को इकट्ठा करना और उन्हें भोगना ही उसका एकमात्र उद्देश्य हो गया है। मनुष्य शरीर के असली मकसद को हम भूल गए हैं। घर परिवार संसार में हम इतने उलझ गए हैं कि हमारा मन इसी में खुश होकर के फूला फूला इस संसार में घूमता रहता है, मस्त रहता है। माँ अपने बेटी को, बहन भाई को अपनी ताकत समझती है। भाई अपने दूसरे भाई को अपनी ही भुजा समझता है, ताकत समझता है, और सब एक दूसरे के आश्रय में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। आत्म कल्याण के बारे में सोचते तक नहीं। परम संत श्री कबीर साहब जी हमें सांसारिक सोच तक सीमित न रहने की सलाह देते हुए जगाते हैं और नश्वरता का भी ख्याल करवाते हैं और प्रभु को पाने की प्रेरणा देते हैं। वो अपने वचनों में फरमाते हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई। लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। जीवे जब लग माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जीवे जब लग माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवासा। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। 4 गजी 4 गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगाई, चारों कोने आग लगाई। फूंक दियो जस होरी, हाड़ जरे जर जस लोहा कड़ को। हार जरे जस लोहा कड़ को, केस जरे जस घासा। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। सोने जैसी काया जर गई, कोई न आयो पासा। सोने जैसी काया जर गई, कोई न आयो पासा। घर की तिरिया देखन लागी, घर की तिरिया देखन लागी। ढूंढ फिर चस देसा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधो। छोड़ो जग की आशा। मन फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला। महापुरुष फरमाते हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो वही माँ अपने बच्चे के लिए पेट पकड़ कर रोती है। स्त्री रोती है, भाई रोता है, लेकिन जीव को परलोक अकेले ही जाना पड़ता। उस समय कोई उसके साथ नहीं जाता, सिर्फ परमेश्वर ही उसका कल्याण करता है। अगर जीव अपने जीवन में उसने सत्कर्म किए हैं, प्रभु की भक्ति की, नहीं तो फिर 84 का चक्कर तो है ही। जीव का हीरे जैसा अनमोल मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है।
संत हमें गफलत की नींद से जगाते हैं, कहते हैं कि जगत में रहते हुए सब कार्य सामान्य रूप से करो और हृदय में मालिक की भक्ति को ग्रहण करो। ज़्यादा से ज़्यादा मालिक की बंदगी करो। नाते रिश्तेदारों का हालात बयां करते हैं कि माँ को सबसे ज़्यादा दुख होता है। पुत्र के वियोग में पूरी जिंदगी रोती है, बहन कम रोती है, स्त्री तो बहुत ही कम। जीव का सामाजिक मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दुनिया का काम पहले जैसे चलने लगता है, लेकिन जीव का तो प्रभु मिलन का अवसर ही समाप्त हो जाता है। संत त्रिकालदर्शी होते हैं, उनकी बातों पर विश्वास कर हम लाभ उठा सकते हैं। एक हम हैं कि हर तरफ से सुनते हैं, फिर भी इधर ख्याल नहीं जाता और इंद्रिय गोचर जानकारी को ही हम मुक्तिदाता समझ बैठते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक अमीर बनिया रहा करता था। कुछ दिनों के बाद एक महात्मा जी उस गांव की तरफ से निकले तो उस अमीर बनिए ने उनकी बड़ी खातिरदारी की, आओ भगत की। जाते समय उस महात्मा ने कहा कि चलो आत्म कल्याण और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तुम मेरे साथ साधना करना, मेरे साथ चलो। अमीर साहूकार ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज जी, अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, जब वे बड़े हो जाएंगे तो मैं आपके साथ मालिक की भक्ति करने अवश्य चलूँगा। उसके पश्चात महात्मा जी चले गए। कुछ दिनों के बाद जब महात्मा जी फिर उस गांव की तरफ से निकले, तब उस अमीर साहूकार को याद दिलाया कि अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, चलो अब तो मालिक का भजन कर लो, अब तो भक्ति कर लो। वो साहूकार बोला, महाराज जी कुछ दिन और रुक जाइए, बच्चों की शादी ब्याह भी हो जाए, नाती पोते देख लूँ, फिर चलूँगा। तो महात्मा जी फिर चले गए। कुछ दिनों के पश्चात महात्मा जी फिर उस गांव की तरफ से निकले तो साहूकार से बोले, नाते पोते भी देख लिए, अब तो मालिक का भजन कर लो। साहूकार बोला, महात्मा जी अभी तो बच्चे नादान हैं, बड़े हो जाएं फिर चलेंगे। ये सुनकर के महात्मा जी फिर चले गए। बहुत दिनों के बाद महात्मा जी फिर उधर से निकले तो पता किया तो मालूम हुआ कि वो साहूकार तो कुछ दिनों पहले ही मर गया था। महात्मा जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो मालूम पड़ा कि वो साहूकार तो मेढक बन करके अपने द्वार के कुएं में पड़ा है। ये मोह माया का जोर है जिसमें हम भूले हुए हैं, वरना दुनिया वाले तो रोज ही हमें भला बुरा कहते हैं, लेकिन हम मोह में उनके और उनके संबंधों के। महापुरुष समझाते हैं कि इस संसार में आकर के जिसने भजन बंदगी नहीं की, जिसने मालिक का शुक्राना नहीं किया, फिर जब समय निकल जाता है तो फिर उसको पश्चाताप करना पड़ता है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का जो अवसर है वो समाप्त हो जाता है। हम स्वयं के अस्तित्व से अचेत मन माया में लिप्त हुए परमेश्वर की तरफ पीठ किए हैं। हमें अपनी चेतना को पलटकर प्रभु की तरफ देखना है, उनकी ओर बढ़ना है।